अस्सलाम फ्रेंड्स, आई होप यू आर फाइन। हमने लास्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की 3 टाइप्स पढ़ी थी। अब हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन। अगर आपको पिछले लेक्चर से कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको चाहे अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आज हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस की नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे जिसका नाम है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन की हम डेफिनेशन देखते हैं। It refers to a person or thing in general, not particular. इस प्रोनाउन में क्या होता है कि हम उस चीज़ को, उस पर्सन या थिंग को हम पॉइंट करते हैं जो जनरल में हमें नहीं पता होता कि वो चीज़ कौन है। अगर हम किसी थिंग को पॉइंट करें तो हमें नहीं पता कि वो चीज़ क्या है, उस चीज़ का नाम नहीं पता। अगर हम इसी तरह किसी पर्सन को पॉइंट करें तो हमें उस पर्सन का नेम या कुछ भी नहीं पता होगा। एग्जाम्पल्स देखें, हम इनडेफिनिट प्रोनाउन में कॉमनली ये वर्ड्स यूज़ करते हैं: somebody, someone, something, one, any others, many, few, everyone, all. कॉमनली हम indefinite pronouns में ये वर्ड्स यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स देखें, nobody was there to rescue the child. वहाँ पे कोई भी नहीं था जो बच्चे को बचा सकता। अब हमारे पास nobody हमारे पास क्या है? indefinite pronoun है। indefinite pronoun वही होते हैं जहाँ पे हमें किसी पर्सन का नेम या किसी थिंग का नेम मत बताया हो। nobody, हमें नेम नहीं बताया तो nobody हमारे पास क्या है? indefinite pronoun। सेकेंड एग्जाम्पल है डू गुड टू अदर्स। अदर्स इसमें हमारे पास क्या है? जी। अदर्स इसमें हमारे पास है इंडेफिनिट प्रोनाउन। हमें नहीं पता अदर्स, हमें दूसरों के साथ अच्छा रहना चाहिए, हमें नहीं पता अदर्स में हम किसको पॉइंट करें, कौन किसको पॉइंट करें। थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास ओनली फ्यू एस्केप्ड। इसमें हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है? जी। इसमें हमारे पास फ्यू है इंडेफिनिट प्रोनाउन। वो कह रहे हैं सिर्फ कुछ लोग बच गए हैं। अब जो लोग बच गए उनका ना नाम ना नेम मेंशन किया है, ना ही कुछ बताया, तो फ्यू हमारे पास आ जाएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन में। फोर्थ एग्जाम्पल है हमारे पास ऑल वर सेफ। इसमें हमारे पास क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। जी। ऑल है हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन, मतलब हमें किसी चीज़ का, किसी पर्सन, किसी थिंग का स्पेसिफिक नेम नहीं बताया, ऑल सबका बता दिए, तो इसलिए ऑल है हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन। हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस की नेक्स्ट टाइप है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज़ यूज्ड फॉर एम्फेसिस। एम्फेसिस मतलब किसी भी चीज़ पे जोर देना। एम्फेटिक प्रोनाउन वहाँ पे यूज़ करते हैं हम किसी भी चीज़ पे जोर दे रहे हैं, किसी बात पे हम जोर दे रहे हैं। इट कम्स आफ्टर नाउन और प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउंस हमारे पास जब हमने एक सेंटेंस लिया है, सेंटेंस में हमारे पास नाउन और प्रोनाउन जहाँ पे आते हैं, उसके बाद जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, जो वर्ड्स यूज़ होते हैं, वो हमारे पास कहलाते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। एग्जाम्पल्स देखें, आई शैल डू इट माई सेल्फ। इसमें हमारे पास नाउन की, मैंने आपको नाउन की सारी टाइप्स ब्रीफली एक्सप्लेन की थी। जी। इसमें इट है हमारे पास नाउन। इट है हमारे पास नाउन। कौन सा नाउन है? ये हमारे पास है इम्पर्सनल नाउन, इम्पर्सनल प्रोनाउन। अब इन्होंने हमें कहा है नाउन या प्रोनाउन के बाद आते हैं। देखिए इट हमारे पास क्या है? प्रोनाउन है ना, इम्पर्सनल प्रोनाउन। आई शैल डू इट माई सेल्फ। तो अब इसमें हमारे पास एम्फेटिक प्रोनाउन क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोनाउन या नाउन के बाद आएंगे जो भी हमारे पास वर्ड्स एम्फेटिक प्रोनाउन होंगे, तो इट हमारे पास है प्रोनाउन। तो उसके बाद हमारे पास क्या वर्ड है? नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास माई सेल्फ। माई सेल्फ है हमारे पास एम्फेटिक प्रोनाउन। सेकेंड एग्जाम्पल है वी सॉ द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। इसमें हमारे पास नाउन क्या है? इसमें हमारे पास नाउन है। मैंने कहा था नाउन और प्रोनाउन दोनों के बाद आ सकते हैं। प्रोनाउन हमारे पास पिछले सेंटेंस में एक था, इसमें हमारे पास प्रोनाउन तो नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो है ये है हमारे पास नाउन। प्राइम मिनिस्टर हमारे पास नाउन है ये, और इसमें हमारे पास नाउन के बाद नेक्स्ट वर्ड कौन सा है? हिमसेल्फ। हिमसेल्फ है हमारे पास एम्फेटिक प्रोनाउन। थर्ड एग्जाम्पल आप सोचें, थर्ड एग्जाम्पल क्या हो सकती है? थर्ड एग्जाम्पल जैसे थर्ड एग्जाम्पल, जी मैं एग्जाम्पल लिख लूँ, आप लोगों ने मुझे बताना है। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, शी हरसेल्फ सेज नो। इसमें हमारे पास क्या है? जी। शी इसमें हमारे पास प्रोनाउन है। शी हमारे पास इसमें प्रोनाउन है, सिंपल। अब हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल है, देखें शी हरसेल्फ सेज नो। इसमें हमारे पास क्या है? शी हमारे पास सिंपल प्रोनाउन है। प्रोनाउन के बाद जो भी वर्ड आएगा मैंने आपको बताया कि हमारे पास होगा एम्फेटिक प्रोनाउन। अब हमारे पास शी हमारे पास देखें हो गया प्रोनाउन। अब प्रोनाउन के बाद हमारे पास कौन सा वर्ड है? जी हरसेल्फ है। हरसेल्फ हमारे पास है
एम्फेटिक प्रोनाउन। होपफुली फ्रेंड्स आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। आज हमें टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस की 2 टाइप्स पढ़ी थी, एक थे इंडेफिनिट प्रोनाउन और दूसरी थी एम्फेटिक प्रोनाउन। अगर आपको इन प्रोनाउन से कुछ भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट करिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।